हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका हम लोग पहले ही इसका आंसर क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। आप लोग इसी चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं उस एक्सप्लेनेशन को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ उसके बारे में बोल रहा है कि वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। बोल रहा है कि हम लोग सब देखे हैं कि जो हमारा फूड या जो हमारा क्लॉथिंग होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रकार के फूड और क्लॉथ होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, सिर्फ फूड एंड क्लॉथ के लिए ही नहीं होता है। देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। बोल रहा है कि हर एक जगह अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, हर एक जगह वास्ट वैरायटी का। वी सी अराउंड अस, बोल रहा है कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं अ चेयर, अ बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक, क्लॉथ, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। बोला कि हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, बुलॉक कार्ट हो गया, साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गया, बुक हो गया, क्लॉथ हो गया, टॉयस हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग अपने चारों तरफ। हो रहा है कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। हो रहा है कि ये जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, जितना भी हमारे तरफ हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, सबका अपना अलग अलग यूज़ होता है और सबका अपना अपना अलग अलग शेप और कलर रहता है। फिर बोल रहा है हमारा जो कि हमारा फिगर 2.1 में देखिए, फिगर के माध्यम से बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के है। बोल रहा है कि लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट डैट आर राउंड इन से। बोला कि हम लोग को देखना है अपने चारों तरफ कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं और हम लोग को उस समय से आइडेंटिफाई करना है सिर्फ राउंड ऑब्जेक्ट्स को। जो गोल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बैंड, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। बोल रहा है कि जो हमारा लिस्ट है उसमें क्या क्या आएगा। हमारा लिस्ट में एक रबर बॉल आएगा, एक फुटबॉल आएगा और एक ग्लास मार्बल आएगा। बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट डैट आर नियरली राउंड। बोल रहा है कि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर लिस्ट में लेंगे जो कि मतलब राउंड के करीब में है, मतलब थोड़े मतलब गोल ही हैं लेकिन बहुत कम है। आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पीचर्स। बोल रहा है कि हम लोग जैसे कि घड़ा या फिर जो है ऑरेंज या फिर एप्पल है, ये पूरे गोल नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा होते हैं, जिसके कारण अगर हम लोग इस प्रकार से अगर चलेंगे तो हम लोग के लिस्ट में ही एप्पल आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा और जो हमारा घड़ा ये सब है ये सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है जो कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं, उस सबको कुछ फिगर दिया हुआ है, जैसे टॉय दिया हुआ है, ग्लासेस दिया हुआ है, ये फिर हमारा इरेजर, ग्लव्स, लॉक, ये सब दिया हुआ है। बोल रहा है कि लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक। बोल रहा है कि अगर हम लोग को कहा जाए कि हम लोग को एक ग्रुप बनाना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे। उसमें हमारा बकेट आ जाएगा, लंच बॉक्स आ जाएगा, टॉयस आ जाएगा, वाटर कंटेनर आ जाएगा, पाइप्स आ जाएगा एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लास्टिक से बने हुए होंगे। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। बोल रहा है कि जो कि इस ग्रुप में फिट हो सके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है कि बहुत सारे तरीका होता है जिसके माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है जिसको कि हम लोग इस ग्रुप में रख सकते हैं। बोल रहा है इन द एबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और देयर मटेरियल और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। बोल रहा है कि ये जो हम लोग जो ऊपर में ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप में लाएं, वो किसके बेसिस पे लेके आएँ, उनके शेप के बेसिस पे और किस टाइप के मटेरियल से वो लोग बने हुए हैं उस बेसिस पे हम लोग हैं जो ऑब्जेक्ट्स को क्या किए, क्लासीफाई या फिर ग्रुप में किए। बोल रहा है ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। बोल रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे आसपास में हैं, हमारे चारों तरफ, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए रहते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। बोल रहा है कि जो मटेरियल्स हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स बने हुए रहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ग्लास भी हो सकता है, हमारा मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, पेपर, मड और सॉइल, ये सब हमारे मटेरियल्स हैं जिससे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। बोल रहा है कि क्या तुम बहुत सारे और ज़्यादा मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हो, और कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं वो सब के बारे में हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्टिविटी 1 बोल रहा है लेट अस कलेक्ट as many objects as possible
फ्रॉम अराउंड अस। बोल रहा है कि हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबको हम लोग को संभवतः क्या चीज़ करना है, कलेक्ट करना है, एक साथ रखना है, एक साथ जमा करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। बोल रहा है कि हम लोग को प्रत्येक दिन each of us could get some everyday objects from home। बोल रहा है कि हम लोग को प्रत्येक दिन घर से हम लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे वस्तु मिलते हैं, और हम लोग अगर कलेक्ट करना है तो हम लोग क्लासरूम में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं या स्कूल में भी कलेक्ट कर सकते हैं। What will we have in our collection? बोल रहा है कि हमारे कलेक्शन में क्या क्या होगा। तो हमारे कलेक्शन में चौक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबर होगा, डस्टर होगा, हैमर होगा, नेल हो गया, सॉप हो गया, मतलब सोप, स्कोप हो गया, स्कोप ऑफ व्हील्स, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, ये सब हमारे लिस्ट में है। जैसे कि चौक हो गया, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, आर्मर, पिन हो गया हमारा, नेल, सोप, स्पोक्स चाकू में जो लगा हुआ रहता है, और बैट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, साल्ट हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब हमारे क्या रहेंगे, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग को कलेक्ट किए हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स डैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। बोल रहा है कि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी लिस्ट में लिख सकते हैं या फिर रख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रख सकते हैं जिनको बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो सबको हम लोग क्लासरूम में नहीं लेकर आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल, जो कि क्लासरूम में हम लोग को नहीं मिलता, एवरीथिंग, वॉल्स, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड्स, ये सब। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन डैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड। बोल रहा है कि ये जो जितना भी हम लोग कलेक्शन किए हैं अभी, जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं, उस समय से हम लोग को ऐसा ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है जो कि पेपर से बना हुआ रहा है और या फिर वुड से, लकड़ी से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस तरीक़ा से हम लोग हैं जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको क्या चीज़ कर दिए, हम लोग डिवाइडेड कर दिए। बोल रहा है इन टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप में, एक प्लास्टिक के ग्रुप, एक पेपर के ग्रुप में और एक वुड के ग्रुप में, लकड़ी के ग्रुप में। बोल रहा है कि वन ग्रुप हैज़ objects that are made up from the paper or wood while the other group has the objects that are not made up of these materials। बोल रहा है कि एक जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप में कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि पेपर और लकड़ी से बने हुए होंगे, और एक ग्रुप में कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि ना ही पेपर से और ना ही लकड़ी से बने हुए होंगे। बोल रहा है कि सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स डैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। बोल रहा है कि इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग कुछ ऐसे थिंग्स को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किस बेसिस पे, उनके यूजेस पे, खाना बनाने में क्या मतलब उनका क्या यूज़ है, उसके बेसिस पे भी हम लोग कुछ आइटम्स को सेपरेट कर सकते हैं। बोल रहा है कि लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। बोल रहा है कि हम लोग को इसको बहुत सिस्टमैटिक वे से करना होगा। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन द टेबल 2.1। जितना भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको टेबल 2.1 में लिखना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल डैट ईच वन इज मेड ऑफ। बोल रहा है कि हम लोग को ये भी ट्राई करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। बोल रहा है कि ये बहुत ही हमारे लिए मस्ती का मतलब एक तरह से टास्क होगा, एक बहुत ही बड़ा टेबल का बनाना। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। हम लोग को जितना ऑब्जेक्ट्स हो सके उतने ऑब्जेक्ट्स का हम लोग को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इट मे बी सीन डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल। बोल रहा है कि फाइंड आउट द मटेरियल ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। बोल रहा है कि इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको मटेरियल मतलब कौन से मटेरियल से बने हुए हैं ये पता करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड। और ऐसे केसेस में जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कौन से वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, तो वो सब के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम लोग अपने फ्रेंड से, टीचर से या फिर पेरेंट्स से क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, ताकि हम लोग उस मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए हमारे यहाँ पे टेबल 2.1 भी बना के बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। बोला कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल दिया हुआ है जो कि जिसे बने हुए हैं। जैसे प्लेट हमारा जिसको हम लोग थाली भी कहते हैं हिंदी में, प्लेट हमारा किससे बना हुआ था, स्टील से भी बनता है, ग्लास से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, और एनी अदर कोई से भी बन सकता है। पेन, प्लास्टिक और मेटल। यहाँ पे हमारा 2 बना के बताया हुआ है। हम लोग को इसी प्रकार से और बहुत सारे बनाने हैं। फिर देखिए हमारा पे बोल रहा है टेबल 2.0। चलिए हम लोग एक्टिविटी अगला में पढ़ते हैं। बोला कि एक्टिविटी 2 में क्या करना है,
टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। बोला कि जो टेबल 2.2 है वो कुछ कॉमन मटेरियल के बारे में दिया हुआ है कि इसमें कुछ कॉमन मटेरियल के क्या किया गया है, लिस्ट में रखा गया है। बोला कि कैन यू ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 डैट आर नोन टू यू। बोला कि हम लोग को कुछ ऐसे मटेरियल्स को और ऐड करना है कि जो हम लोग की जानकारी में है, और कौन से कॉलम में करना है, कॉलम 1 में। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो डैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। हम लोग को ऐसा कोशिश करना है कि जितना भी ये जो मटेरियल्स हम लोग नाम लिख रहे हैं वो मटेरियल्स हमारे प्रत्येक जिंदगी में जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मतलब इससे बने हुए रहना चाहिए, इस मटेरियल से बने हुए रहने चाहिए। एंड लिस्ट देम इन द कॉलम 2, और वो सबको हम लोग कॉलम 2 में लिखना है ऑब्जेक्ट्स को। देखिए हमारे को बताया हुआ है यहाँ पे टेबल 2.2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे कि वुड से, वुड हमारा मटेरियल है, तो उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। चेयर बना हुआ रहता है, टेबल बना हुआ रहता है, प्लग बना हुआ रहता है, फ्लावर बना हुआ रहता है, बुलॉक कार्ट बना हुआ रहता है, एंड इट्स व्हील्स और चक्के भी। फिर पेपर से क्या चीज़ बनता है, पेपर से हमारा बुक बनता है, नोटबुक बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉय बनता है, कैलेंडर बनता है। अब यहाँ पर लेदर दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है, कॉटन। ये सबसे आप लोगों को लिखना है कि कौन कौन से मटेरियल बनते हैं प्लास्टिक से, ये लेदर से और कॉटन से। बोल रहा है कि व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। बोल रहा है कि ये जो टेबल दिया हुआ है इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वे। बोला कि पहले हम लोग क्या चीज़ सीखें कि जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अलग अलग तरीक़ा से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं। फिर बोला वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से भी मिलकर बने हुए रहते हैं इन्हीं टेबल की मदद से। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ था। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल। और एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से भी मिलकर बना हुआ रहता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और अगेन मतलब अगेन फिर से हम लोग क्या चीज़ समझें कि जो एक मटेरियल है उसको हम लोग बहुत सारा अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। बोला कि क्या डिसाइड करता है, मतलब क्या डिसाइड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस मटेरियल से बनेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या डिसाइड करता है। इट सीम्स बोल रहा है इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। बोल रहा है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को और बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं हमारा 2.2 क्या चीज़ कहता है। 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उन लोग के गुण के बारे में बताता है। बोल रहा है कि हैव यू एवरी वंडर्ड वाई अ ट्रम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। बोल रहा है कि तुम लोगों को कभी पता है कि क्यों एक ट्रम्बलर है जो कपड़ा के टुकड़ा से नहीं बनाया जाता है। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ ट्रम्बलर टू कीप अ लिक्विड। बोल रहा है कि अपने दिमाग में हमेशा रखो याद कि जो ट्रम्बलर है उसका इस्तेमाल हम लोग एक लिक्विड को उसमें रखने के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली। तो इसी के कारण वो सिली नहीं होना चाहिए, मतलब उससे आर पार पानी नहीं बनना चाहिए। इफ़ वी वेयर टू मेक अ ट्रम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम लोग ट्रम्बलर बनाएंगे क्लॉथ से, वाट वी नीड फॉर अ ट्रम्बलर इन अ ग्लास। बोला नहीं कि वाट वी नीड फॉर अ ट्रम्बलर इन अ ग्लास प्लास्टिक मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। बोला कि हम लोग को वाट वी नीड फॉर ट्रम्बलर इज़ अ ग्लास। बोला है कि हम लोग को क्यों चाहिए ट्रम्बलर, एक ग्लास का या प्लास्टिक का या मेटल का, और अदर सच मटेरियल्स दैट वी होल्ड वाटर, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स जो कि चाहिए पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। बोल रहा है कि इसी तरीक़ा से अगर हम लोग ट्रम्बलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ ट्रम्बलर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर जैसे लिक्विड जैसे ये ऑब्जेक्ट्स को, या हाँ लिक्विड जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या चीज़ करना, होल्ड करना। और अगर हम लोग वही ट्रम्बलर अगर हम लोग क्लॉथ से बनाएंगे तो उससे क्या होगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ट्रम्बलर बनाने में पेपर का ये क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग कोई कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पेपर क्या चीज़ होगा, जैसा ही वो हीट होगा गर्म होगा जल जाएगा और हम लोग का जो खाना बनाने का है वो बन नहीं पाएगा। वी सी देन डैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग। बोला नहीं कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ कि हम लोग को एक ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जो कि किस पे निर्भर रहता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी।
बोला कि हम लोग ऐसा मटेरियल को चूज़ करते हैं उसके मतलब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मटेरियल को पहले लेते हैं, तो देखते हैं कि उस मटेरियल उस ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है कि नहीं, उसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और ये भी देखते हैं कि किस पर्पज़ के लिए वो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तभी ना उसमें हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे कि ये मटेरियल उसके लिए सही होगा। सो वाट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल डैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूज। बोल रहा है कि इसी कारण जितना भी मटेरियल का यूजेस होता है वो सब जितना भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है वो सब उसके यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी के डिस्कस किया गया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, जो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपना ये जिसमें हमारा दिया हुआ है अपीयरेंस। क्या चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले? अपीयरेंस। क्या चीज़? अपीयरेंस। बोल रहा है कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोल रहा है कि जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट, जो वुड है जो लकड़ी है वो बहुत ही अलग दिखता है, किससे? फ्रॉम आयरन, लोहा से, लोहा से एकदम अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्युमिनियम। बोल रहा है कि जो आयरन है वो कॉपर और एल्युमिनियम से एकदम अलग दिखता है। एट द सेम टाइम there may be some similarity between the iron, copper and aluminum that are not there in a wood। बोल रहा है कि उसी समय जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है ये सब कुछ सिमिलैरिटी होता है, इन लोग के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होता है जो कि वुड के साथ नहीं होता है। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में सिमिलैरिटी होता है लेकिन ये लोग तीनों वुड के साथ सिमिलर नहीं होते हैं। बोल रहा है कलेक्ट, अब हमारा एक्टिविटी 3 बोल रहा है कलेक्ट अ स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। बोल रहा है कि हम लोग को अलग अलग तरह के मटेरियल का छोटा छोटा पीसेस लेना है, टुकड़ा लेना है, जैसे कि पेपर का, कार्डबोर्ड का, वुड का, कॉपर वायर का, एल्युमिनियम शीट का, चॉक का। डू नॉट डू एनी ऑफ दिस अपेयर्स शाइनी। बोल रहा है कि क्या इन लोगों में से कोई शाइनी चमकीला दिखता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। बोल रहा है कि जो चमकीला ऑब्जेक्ट हम लोग को मटेरियल यहाँ पर से हम लोग को जो हम लोग कलेक्ट किए हैं उसमें से जो भी चमकीला मटेरियल है उसको हम लोग को अलग करना है, एक ग्रुप में रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लेसी कट सरफेस। बोल रहा है कि फ्लेसी कट सरफेस, बोल रहा है कि अब हम लोग को देखना है कि जो टीचर है वो जो मटेरियल है उसको 2 पीसेस में काटता है और उसके बाद उसको फ्रेसी कट सरफेस को हम लोग देखना है। What do you notice? तो तुम क्या देखोगे? Does the freshly cut surface of the sum of these materials appear shiny? तो हम लोग देखना है कि जो कुछ ये जो मटेरियल्स है जिसको टीचर काटे हैं उनमें से कुछ जो मटेरियल होगा उनका जो फ्लेशी कट सरफेस है वो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ द शाइनी मटेरियल, और उस ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग को शाइनी मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट में रखना, शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में रखना है। फिर बोल रहा है डू यू नोटिस सच अ शाइन और द लस्टर इन द अदर मटेरियल कट्स देम अवे एज यू कैन। बोल रहा है कि अगर तुम नोटिस करो कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जो कि चमकते होंगे तो उसको भी तुमको कट करके और देखना है कि वो चमकते हैं कि नहीं। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक। बोल रहा है कि हम लोग को ये जो अथी है मेथड इसको हम लोग को बार अलग अलग मटेरियल के साथ क्या करना है, रिपीट करना है और जितना मटेरियल को हम लोग को एक साथ लिस्ट में लाना है। फिर बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर, हम लोग को लिस्ट भी बनाना है कि कौन है लस्टर्स, मतलब कौन है चमकीला और कौन नहीं चमकीला है। फिर बोल रहा है इंस्टेड ऑफ कटिंग you can rub the surface of the material with sandpaper to see if it has luster। बोल रहा है कि काटने के अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल का पता करने के लिए कि वो शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है कि नहीं, तो उस मटेरियल पे हम लोग सैंड पेपर से उसको रगड़ेंगे उसके सरफेस पे, तो वो अगर लस्ट्रस होगा तो चमकेगा, अगर लस्ट्रस नहीं होगा तो वो चमकेगा नहीं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है जैसे कि ये कटिंग द पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। वो यहाँ पे कुछ मटेरियल दिया हुआ है उसको काटा गया है, तो काटा गया है तो देखिए जो काटा हुआ सरफेस है वो क्या चीज़ हो रहा है, चमक रहा है, तो यानी ये लस्ट्रस है, ये मटेरियल चमकीला है। फिर बोल रहा है मटेरियल डैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। बोल रहा है कि जिस तरह ऐसे मटेरियल जिसमें लस्ट्रस मतलब चमकीला ये प्रॉपर्टी होता है चमकने का, वो ज़्यादातर मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और जो गोल्ड है ये एग्जाम्पल्स हैं मेटल का। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन देम। बोल रहा है कुछ ऐसे मेटल हैं कि जो कि अपना साइन, अपना चमक है जो खो देते हैं धीरे धीरे समय के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ या एयर और मॉइस्चर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इससे क्या चीज़ होता है, जो
मेटल है वो अपना शाइनी मतलब लस्ट्रस प्रॉपर्टी खो देता है। वी देयर फोर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्लेशी कट सरफेस। तो हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स में हम लोग कहाँ पे देखते हैं कि वो चमक रहा है, तो जब हम लोग उसको काटते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ वो चमकीला मटेरियल है। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, आयरन क्या अगर ये रोड हो गया आयरन रोड, उसको आप कुछ दिन तक बाहर हवा में छोड़ दीजिए और धूप बारिश हो रहा है तो वो देखेगा उस पर जंग लग जाएगा तो वो चमकेगा नहीं, लेकिन जब उसको काटिएगा तो अंदर से वो चमकते रहता है। आप लोग देखे होंगे। When you visit an iron smith or a workshop, look out for the fleshy cut surface of the metal rod to see if they have luster। बोल रहा है कि अगर आपको पता करना है तो आप एक गोल्ड आयरन स्मिथ नहीं तो फिर वर्कशॉप पे जाइए जहाँ पे वो आयरन को टुकड़े में काटा जाता है, और वहाँ पे आप देखिए कि जो फ्लेसी का कट सरफेस है, कटा हुआ सरफेस, वो ये चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। अब ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया अपीयरेंस। अब फिर उसके बाद आता है हार्डनेस। अब मटेरियल का हार्डनेस पे भी निर्भर करता है कि उसे किस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress with other can be while other can be compressed। बोल रहा है कि जब हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल को चापते हैं तो उनमें से कुछ मटेरियल हैं जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जो कि कंप्रेस नहीं होते हैं, और जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब चप जाते हैं। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of the wood, aluminium, a piece of stone, a nail, a candle, a chalk and any other material और द ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है कि हम लोगों को एक मेटल की लेना है और उसे क्या चीज़ ट्राई करना है कि जो कुछ यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट्स दिया है उस पर हम लोग को स्क्रैच करना है, उस पर हम लोग को रगड़ना है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, वुड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर पीस ऑफ स्टोन हो गया, नेल हो गया, कैंडल हो गया, चौक हो गया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, तो तुम आसानी से कुछ मटेरियल को क्या कर दोगे, स्क्रैच कर दोगे। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, लेकिन और बाकी जो होंगे वो आसानी से स्क्रैच नहीं होंगे। बोला कि मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड। बोल रहा है कि कुछ जो मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जो कि आसानी से स्क्रैच या फिर कंप्रेस हो जाए, उस मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जो कि आसानी से स्क्रैच नहीं हो और नहीं कंप्रेस हो आसानी से, उसको हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं। बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। बोल रहा है कि एग्जांपल में कॉटन और जो स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट मटेरियल है, वहीं पे जो आयरन है वो हार्ड मटेरियल है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बोले कि अपीयरेंस में जो मटेरियल होते हैं वो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जैसे कि अपीयरेंस में क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है, जैसे कि चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं और रफ और स्मूथ भी होते हैं मटेरियल अपीयरेंस में। कैन यू थिंक ऑफ द अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। बोला कि क्या तुम और अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं मटेरियल के, कि जो बताएं कि मटेरियल के अपीयरेंस के बारे में बताएं कि मटेरियल कैसा होगा। तो हाँ है, कौन कौन है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। क्या चीज़, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, जिसमें हमारा एक्टिविटी 4 दिया हुआ है। बोल रहा है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। बोल रहा है कि हम लोगों को कुछ सॉलिड सब्सटेंस का सैंपल लेना है, सच एज शुगर का, साल्ट का, चॉक पाउडर का, सैंड डस्ट का, सॉ डस्ट का। टेक 5 ग्लासेस, और बोल रहा है कि हम लोग को 5 ग्लासेस लेना है, और बेकर भी लेना है। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, और जितना भी हम लोग ग्लास लिए जो बेकर लिए उसको 2/3 भर देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second and similarly add a small amount of other substances into the other glasses। बोल रहा है कि हम लोग को पहला ग्लास में शुगर डालना है, सेकंड ग्लास में साल्ट डालना है, और उसी तरीक़ा से जो बाकी सब जो मटेरियल्स हम लोग लिए हैं वो सबको अलग अलग क्या चीज़ ग्लासेस में डालना है, उन 5 ग्लासेस में। अस्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। बोल रहा है कि जितना जो हम लोग डालें उसको हम लोग चम्मच से क्या चीज़ करना है, घुमाना है, उसको मिलाने का प्रयास करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर बाद हम लोग को इंतजार करना है कुछ देर तक। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, उसके बाद हम लोग देखना है कि जो सब्सटेंस हम लोग वाटर में मिलाएं उसके साथ क्या होता है। नोटिस योर ऑब्जर्वेशन एज शोन। बोला कि हम लोग को यहाँ पे टेबल इन टेबल
2.3 में बताया हुआ है। यहाँ पे जो 2.3 जो टेबल है उसमें बताया हुआ है कि ये जो ऑब्जर्वेशन जो भी हुआ है ना उसको हम लोग को देखना है। बोल रहा है कि व्हाट डिसअपेयर व्हाट डज नॉट, बोल रहा है कि कौन है जो गायब हो गया और कौन नहीं हुआ। मिक्स डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, हम लोग को अलग अलग तरह का सॉलिड मटेरियल मिक्स करना है वाटर में। साल्ट को मिक्स किए तो डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर, जो कि पानी में पूरा पूरी गायब हो गया साल्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग को शुगर दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है, चॉक पाउडर दिया हुआ है और सॉ डस्ट दिया हुआ है, जिसे हम लोग को वाटर में मिलाना है और देखना है कि क्या ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि डिसअपेयर होता है या नहीं होता है या फिर मिलता है नहीं। बोला कि यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर और डिजॉल्व इन वाटर। बोला कि तुम नोटिस किए होगे, तुम देखे होगे कि कुछ जो सब्सटेंसेज होंगे, कुछ जो सब्सटेंसेज हैं, मटेरियल्स हैं, वो पानी में पूरी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए हैं, डिसअपेयर हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। वी से डैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल, हम लोग कह सकते हैं ये जो सब्सटेंसेस है ये पानी में सोल्यूबल है, घुलनशील है। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोल रहा है कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो नहीं मिक्स होंगे वाटर में और नहीं गायब होंगे, उसको चाहे हम लोग कितनी देरी के लिए नहीं छोड़ दें, कितनों भी देरी के लिए छोड़ दें, लंबे समय तक छोड़ दें, लेकिन नहीं गायब होगा। दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और यही जो सब्सटेंसेस है ये पानी में अघुलनशील होते हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं, जो कि इनसॉल्युबल हम लोग कहते हैं। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। और है कि जो पानी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये है जो हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस है उसको डिजॉल्व करने में मदद करता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, बोला कि क्या लिक्विड है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, बोला कि क्या जो लिक्विड है वाटर में डिजॉल्व होता है। चलिए एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। बोला कि हम लोग को सैंपल लेना है, थोड़ा थोड़ा कैसे लेना है, विनेगर का, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब लिक्विड्स का कुछ सैंपल्स लेना है। टेक अ ग्लास टम्बलर, उसके बाद एक ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू द हाफ विथ वाटर, उसको आधा हम लोग को पानी से भर देना है। Add a spoonful of the one liquid to this and stir it well। बोल रहा है कि हम लोग को उसको में 1 चम्मच पूरा भर के कैसे डालना है, ये एक एक करके लिक्विड को डालना है, सबसे पहले डालना है, ठीक है। उसके बाद उसको मिलाने का प्रयास करना है, उसके बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ द वाटर, बोला कि उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड है वाटर के साथ मिक्स हुआ कि नहीं। रिपीट द सेम विथ द अदर लिक्विड, और इसी को हम लोग और सब लिक्विड के साथ कैसे करना है, रिपीट करना है। एज में डिफरेंट लिक्विड, जो कि अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं। एज में डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, जो कि हम लोग के पास अलग अलग तरह के लिक्विड्स अवेलेबल हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, और वो जो ऑब्जर्वेशन किए हम लोग, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उसको हम लोग टेबल 2.4 में लिखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, जैसे कि विनेगर, मिक्स वेल, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब के बारे में हम लोग को देखना है, तो ये सब आप लोग करेंगे। बोल रहा है कि वी नोटिस डैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, हम लोग नोटिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो कुछ जो लिक्विड है वो पूरी पानी में कैसे हो गया, डिजॉल्व हो गया। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। बोल रहा है कि वहीं कुछ जो लिक्विड है वो तो पूरी घुल गया वाटर में, लेकिन जो कुछ दूसरे लिक्विड होंगे वो पानी में पूरी घुलेंगे नहीं, बल्कि वो अपना एक सेपरेट लेयर बना लेंगे पानी के ऊपर में। अगर हम लोग उसको कुछ समय तक भी छोड़ दें तब पर वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो पानी के ऊपर में एक सेपरेट लेयर ही बना लेगा। वो रहा है कि सम ग्लासेस आर सॉल्युबल इन वाटर, ग्लासेस बोल रहे सॉरी मिस्टेक, सम गैसेज आर, कुछ जो गैसेज है वो पानी में घुलनशील होते हैं, वेयर अदर आर नॉट, और जो कुछ जो होते हैं वो नहीं घुलते हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, बोल रहा है कि जो वाटर है उसमें कुछ कम मात्रा में कैसे रहता है, गैसेज डिजॉल्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट दैट लिव इन वाटर। बोल रहा है कि ऑक्सीजन है जो वाटर में कैसे रहता है, डिजॉल्व रहता है, वाटर में मिला हुआ रहता है, जो कि पेड़ पौधे और जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किस तरह के पेड़ पौधे और जानवर के लिए, जो कि पानी में रहते हैं, क्योंकि वो लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो वो लोग वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है वही से लेते हैं। बोल रहा कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन द वाटर, बोल रहा कि ऑब्जेक्ट है वो पानी पे तैरता भी है या फिर डूब भी जाता है।
बोल रहा है कि while doing एक्टिविटी 4 करते समय you might have noticed that the insoluble solid separate out from the water। बोल रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट 4 करते समय तुम कैसे देखोगे, तुम कैसे नोटिस किए होगे कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो वाटर से कैसे हो रहा है, सेपरेट आउट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है वाटर से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। और ये तुमको एक्टिविटी 5 में कुछ लिक्विड के साथ भी यही कंडीशन मिला होगा, वो सभी वाटर से सेपरेट हो जा रहे होंगे। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद द वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर। बोला कि ये जो कुछ मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुले, वो उनमें से कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी के सरफेस पे कैसे होंगे, फ्लोट करेंगे। अदर में हैव सunk टू द बॉटम ऑफ द ट्रम्बलर राइट। बोला कि उनमें से जो कुछ हैं वो पानी में कैसे हो जाएंगे, डूब जाएंगे, और कुछ जो है जो पानी में फ्लोट करेंगे। फिर बोल रहा है वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डैट फ्लोट इन द वाटर और स्विंग। बोला कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ये ऑब्जेक्ट का जो कि वाटर में कैसे होते हैं, फ्लोट करते हैं या फिर डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। बोला कि जैसे कि एक सूखा पत्ता जो कि एक तालाब में गिर जाता है। फिर अ स्टोन डैट यू थ्रोन इनटू द पॉन्ड, और जो पत्थर जो कि हम लोग वही तालाब में फेंकते हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी डैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ द वाटर, और कुछ बूंदे हनी के मतलब मध के जो कि हम लोग पानी में डालते हैं। व्हाट हैपन टू ऑल दिस, ये सब के साथ क्या होता है। बोला कि भोजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 examples each of objects that float and those that sink in water। बोला कि जो भोजो है वो कुछ इन्हीं तरह का 5 एग्जाम्पल्स देगा, 5 एग्जाम्पल देगा, जिनमें से ऑब्जेक्ट्स कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में डूबेंगे और कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं पानी में तैरेंगे। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड लाइक ऑयल। बोला कि यही जो सेम मटेरियल दिया हुआ है, ये सबको अगर हम लोग ऑयल में कैसे करेंगे, डिजॉल्व मतलब डालेंगे, तो वहाँ पे भी ये फ्लोट करेंगे, ये सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो हम लोग को ये सबके देखते हैं। फिर बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी। अब क्या आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। बोल रहा है कि यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। बोला कि तुम है जो गेम ऑफ हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का खेल खेले होगे। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाई अदर। बोला कि तुम कुछ ऐसे जगहों के बारे में सोचो कि जहाँ पे तुम छुपो और तुम्हें कोई देख नहीं पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, और तुम वैसे जगह क्यों चूज करते हो। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। बोला कि क्या तुम कभी एक खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किए हो। ऑब्वियसली नॉट, नहीं किए होगे। आर यू बोला कि एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। बोला कि उससे तुम जो तुम्हारे दोस्त हैं उस ग्लास जो खिड़की है उससे तुमको आसानी से देख सकते हैं। बोला कि और तुम्हें आसानी से खो सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। बोला कि क्या तुम जितने भी मटेरियल्स है उस सब के आर पार देख सकते हो। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। बोला कि ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं वस्तुओं को, वो सब हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और सब प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास, वाटर, एयर और जो प्लास्टिक है कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ अ ग्लास। बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो ज़्यादातर बिस्कुट है, स्वीट्स है, जो खाने वाला चीज़ है उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है, ग्लास का बना हुआ रहता है वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखता है कि नहीं, और प्लास्टिक के कंटेनर में, सो डैट बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। ऐसा इसलिए करता है ताकि जो खरीदने आ रहा है कोई सामान वो आसानी से कैच कर सके, वो ऑब्जेक्ट्स को, वो आइटम्स को देख सके। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, हमारा पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ है कि नहीं। हो रहा है कि ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। बोल रहा है कि उस दूसरे तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। बोल रहा है कि इस तरह के मटेरियल को हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इट कीप इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स।
अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। बोल रहा है कि तुम है जो उन मटेरियल्स में रखे हुए चीज़ों को बारे में नहीं बता सकते, जैसे कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स है या फिर वुडन बॉक्स है या फिर तुम्हारा ये मेटल कंटेनर है, उस सब में रखे हुए वस्तुओं को तुम नहीं बता सकते हो। बोल रहा है कि वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। बोल रहा है कि जो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड और जो मेटल है वो ये ओपेक मटेरियल का क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है। डू वी फाइंड डैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। बोल रहा है कि अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उसको बिना किसी कन्फ्यूजन के ओपेक और ट्रांसपेरेंट के ग्रुप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्रुप में कलेक्ट कर सकते हैं। बोल रहा है कि टेक अ सीट ऑफ एक्टिविटी 6 बोला है, टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। बोला कि एक पेपर का सीट लेना है, उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पे ले जाना है, एक बल्ब के पास लेके जाना है, उसके बाद देखना है बल्ब की तरफ। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जो भी हम लोग देखें उसको हम लोग को क्या करना है, उसको नोट बनाना है, नोट में लिखना है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट इट ऑन द सीट ऑफ द पेपर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वो जो पेपर है उसको पे कम से कम 2 से 3 ड्रॉप क्या डालना है, ऑयल का, कोई भी तेल का बूंद डालना है। लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइट, उसके बाद हम लोग को फिर से लाइट की तरफ देखना है, लाइटेड बल्ब, थ्रू द डैट पोर्शन ऑफ द पेपर, उसी मतलब पेपर पे जो जिस पेपर पे हम लोग क्या डाले हैं, तेल डाले हैं। हो रहा है ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। हो रहा है कि डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। बोल रहा है कि तुम क्या देखोगे कि जो बल्ब है वो, बोल रहा है कि तुम क्या देखोगे, तुम क्या मिलेगा कि जो बल्ब है वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है अब, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द वाइल्ड पेपर, लेकिन जो तुम है वो वाइल्ड पेपर से तुम क्लियरली देख सकते हो। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या उसके मतलब बगल में जो पेपर है उसके अगले साइड तुमको जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्लियरली दिखेगा। परहैप्स नॉट, नहीं। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। हो रहा है कि जो मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट है उसके आर पर मतलब जो पेपर है उसके आर पर तो क्लियर दिखेगा, क्लियरली लेकिन नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट्स तो दिखेंगे लेकिन क्लियरली नहीं दिखेंगे। आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, जिनको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे बता रहा है कि कुछ जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या चीज़ होते हैं, मतलब उनके आर पर हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब के आर पर हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, इसलिए सबको ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। बोले कि रिमेंबर द ऑयली पैचेस ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट। हो रहा है कि जो याद रखना, जो ऑयली पैचेस होते हैं, जो तेल के धब्बे होते हैं पेपर पे, जिसको हम लोग फूड आइटम वाले चैप्टर में क्या किए थे, टेस्ट करने के लिए किए थे कि फैट उसमें होता है कि नहीं। डैट वॉज द ट्रांसलूसेंट टू, वही ट्रांसलूसेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। बोला कि क्या तुम्हें कोई और ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल तुमको पता है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इसी कारण हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, इन्हीं 3 क्या करते हैं ग्रुप्स में कलेक्ट करते हैं, जैसे ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। बोला कि पहली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ आवर प्लम एंड एट अ डार्क प्लेस। बोल रहा है कि हम लोग को एक अंधेरा कमरा में जाना है, वहाँ पे जाके लाइट को बारना है, टॉर्च लाइट को बारना है, उसके बाद उस पर अपना हाथ रखना है। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को ऑन करना है। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द प्लम, तो हम लोग को अपना हाथ का जो अगला साइड देखना है, दूसरा साइड। शी वांटेड टू नो वेदर द प्लम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो बोल रहा है कि हम लोग ये जानने की इच्छुक हो जाएंगे कि जो हमारा हाथ है, वो जानना चाहती है कि जो हमारा हाथ है वो ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है, ये ओपेक है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपीयरेंस में अलग अलग होते हैं। एंड दे हैव एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड, और जिस तरीके से वो लोग वाटर और जो बाकी सब लिक्विड में मिलाए जाते हैं। दे में फ्लोट और श्रिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। बोल रहा है कि ये जो हैं ये पानी में डूब सकते हैं, या तैर सकते हैं, या फिर ये ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट या ओपेक हो सकते हैं।
मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। जो मटेरियल्स हैं वो एक ग्रुप में कैसे रखे जाते हैं, तो वो लोग के सिमिलैरिटी के बेसिस पे और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, वो लोग के प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, बोला कि हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ता है मटेरियल्स को ग्रुप में रखने की। बोला कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्टेन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। बोला कि हम लोग प्रत्येक दिन ज़िंदगी में मटेरियल्स को हम लोग ग्रुप में इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग को वो जो मटेरियल्स है उसको ढूंढने में आसानी हो। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। बोला कि वही हम लोग घर में जो हम लोग थिंग्स है, जो वस्तु हैं, वो सबको किस मैनर में स्टोर करते हैं, तो ऐसे मैनर में स्टोर करते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो सेम मटेरियल्स को एक जगह रखते हैं और अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग जगह रखते हैं। such an arrangement help us to locate themselves easily। ऐसा अरेंजमेंट है जो अरेंजमेंट है वो हम लोग को उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने में मदद करता है। सिमिलरली ग्रॉसरी यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ द बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, all soaps at one corner while grains and pulses are stored at other places। बोल रहा है कि जो ग्रॉसरी है, जैसे कि दुकान में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो बिस्किट का डिब्बा है वो एक कॉर्नर में, जो साबुन का डिब्बा है वो एक कॉर्नर में, जो कि हमारा ग्रेन्स या पल्सेस का जो ये थैला है वो एक कॉर्नर में रहता है। सब एक साथ रहता है कि नहीं, सब अलग अलग कॉर्नर में, पल्सेस का एक, राइसेस का एक, मतलब ग्रेन्स का एक, सोप्स का एक, बिस्किट्स का एक, सबका अलग अलग। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच अ ग्रुपिंग यूजफुल। बोला कि यहाँ पे कुछ और कारण भी होता है कि क्यों हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ग्रुप में क्यों रखते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। बोल रहा है कि हम लोग जो मटेरियल्स है उसको इसलिए डिवाइड करते हैं ग्रुप में ताकि हम लोग को उसके प्रॉपर्टी के बारे में समझने में आसानी हो और वो लोग का जो प्रॉपर्टी का जो पैटर्न है वो सबको समझने में आसानी हो। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन था, मतलब इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था, ये पूरी कंप्लीट हो चुका है। इसका जो इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो पूरी अच्छी तरीके कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का ये हमारा कौन सा चैप्टर था, ये हमारा दूसरा चैप्टर था, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप में रखना। यही हमारा इस चैप्टर का नाम था। ये चैप्टर 2 है, क्लास 6 का है। तो